रुकिए, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करिए। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल मैदान के बीचों बीच खड़े हैं। आपके बाएं और दाएं लाखों की सेना तन कर खड़ी है। शंखों, भेरियों और नगाड़ों की गर्जना से पूरा वातावरण कंप रहा है और आप अपने हाथों में दुनिया का सबसे शक्तिशाली धनुष थामे हुए हैं। पर आपके सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े वो सभी चेहरे हैं जिनसे आप प्यार करते हैं। आपका परिवार, आपके गुरु, आपके भाई। उस पल आप क्या करेंगे? क्या आप युद्ध करेंगे या हार मान लेंगे? यही वो क्षण था जब महाभारत के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन के मन में एक तूफान उठा और उसी तूफान से निकला एक ऐसा ज्ञान जो आज तक पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। आज इस पहले अध्याय के माध्यम से हम कदम दर कदम, श्लोक दर श्लोक उसी मनःस्थिति में जाएंगे और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे अध्याय की वो एक कुंजी कौन सी है जो आपकी हर मानसिक उलझन को सुलझा सकती है। पूरा अंत तक जरूर बने रहिए। स्वागत है आपका अपने चैनल सनातन स्तंभ पर। मैं शैलेंद्र भारती आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं भगवद गीता का वो सार जिसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से उतार सकते हैं। हम यहां हर दिन एक नया अध्याय लेकर आएंगे और हर श्लोक को इतनी सहजता से समझेंगे मानो कोई कहानी सुन रहे हों। तो इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ रोज जुड़िए। और हाँ, यदि आपको लगता है कि ये ज्ञान आपके किसी प्रियजन के काम आ सकता है, उनकी किसी उलझन को दूर कर सकता है, तो इस वीडियो को उनके साथ अवश्य साझा करें। आपका एक शेयर किसी का जीवन बदल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि सनातन के समृद्ध से आपका संबंध बना रहे। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का पहले श्लोक से ही। पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वता संजय। पहला एक। व्याख्या। यहाँ राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से प्रश्न कर रहे हैं। वे पूछते हैं, हे संजय, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्र यानी कौरव और पांडु के पुत्र यानी पांडव क्या कर रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक ऐसे पिता की आशंका है जो अपने बेटों की गलत राह जानता है पर उसे रोक नहीं पा रहा। उसका मन जानता है कि ये युद्ध अन्यायपूर्ण है, पर मोह उसे अंधा बना चुका है। यही हमारे जीवन में भी होता है। जब हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो भीतर की आवाज हमें रोकती है, पर हम मोह के कारण उसे नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। दूसरा दो। व्याख्या। अब संजय उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, हे राजन, उस समय दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध देखकर अपने आचार्य यानी द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। ध्यान दीजिए, युद्ध शुरू होने से पहले ही दुर्योधन घबरा गया है। पांडवों की सेना की व्यवस्था देखकर उसके मन में भय समा गया है। हमारे जीवन में भी जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में उसकी भव्यता देखकर एक डर पैदा होता है। ये स्वाभाविक है। तीसरा श्लोक। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमका। व्याख्या। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र अर्थात धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहबद्ध की गई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। दुर्योधन यहाँ चालाकी से द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है कि पांडवों की सेना का सेनापति वही है जो आपका अपना शिष्य है। यह एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। हम भी अक्सर ऐसा करते हैं, अपने स्वजनों के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास। चौथा श्लोक। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। व्याख्या। दुर्योधन गिनाता चला जाता है। इस सेना में वे शूरवीर और महान धनुर्धर हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, जैसे युयुद्धान यानी सात्यकी, विराट और द्रुपद। ये सभी महारथी हैं। दुर्योधन शत्रु की ताकत का आकलन कर रहा है। वो हर योद्धा का नाम लेकर अपने भीतर के डर को स्वीकार कर रहा है। ये एक अच्छी रणनीति है। किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले उसकी पूरी ताकत को पहचान लेना, उसका आदर करना ही समझदारी है। पांचवां श्लोक। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान
पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। व्याख्या। दुर्योधन नाम गिनाता रहता है। धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य ये सब नरश्रेष्ठ हैं। उसकी बातों में एक आतंक झलक रहा है। वो अपने गुरु को ये समझाना चाहता है कि सामने वाली सेना मामूली नहीं है। जीवन में भी जब हम अपनी समस्या को विस्तार से देखते हैं तो कई बार वो और भी भारी लगने लगती है। ये डर का दूसरा चरण है। छठा श्लोक। युद्धामन्युश्च विक्रांतः उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथः। व्याख्या। युद्धामन्यु यानी अभिमन्यु जो अत्यंत वीर और पराक्रमी हैं, उत्तमौजा और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। दुर्योधन अब नए योद्धाओं का नाम ले रहा है जो युवा और उत्साह से भरे हैं। अभिमन्यु का नाम आते ही शायद उसे वो चक्रव्यूह याद आ गया होगा। ये दिखाता है कि शत्रु की हर पीढ़ी, हर उम्र के योद्धा खतरनाक हो सकते हैं। हमें किसी भी चुनौती को कम करके नहीं आंकना चाहिए। सातवां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टाः ये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। व्याख्या। अब दुर्योधन अपनी सेना की ओर मुड़ता है। वो कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब हमारे पक्ष के जो विशिष्ट योद्धा हैं उन्हें भी जान लीजिए। मैं आपको अपनी सेना के नायकों के नाम बताता हूं ताकि आप उन्हें पहचान सकें। ये एक रणनीतिक पल है। शत्रु की शक्ति का आकलन करने के बाद अपनी शक्ति को संगठित करना और उसका बखान करना, ये आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका है। आठवां श्लोक। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। व्याख्या। आप स्वयं यानी द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य जो युद्ध में विजयी हैं, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र यानी भूरिश्रवा, ये सब हैं। दुर्योधन अपने महारथियों को गिना रहा है। इनमें से हर नाम एक इतिहास है, एक पराक्रम की कहानी है। वो खुद को और अपने गुरु को ये याद दिला रहा है कि हम भी कमज़ोर नहीं हैं। जीवन में अपनी क्षमताओं और अपने सहयोगियों को याद रखना हमें मजबूती देता है। नवा श्लोक। अन्ये च बहवः शूरः मदर्थे त्यक्त जीविताः नानाशस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी बहुत से अन्य शूरवीर हैं जो मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं। वे अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सभी युद्ध कला में निपुण हैं। दुर्योधन का घमंड यहाँ साफ झलकता है। वो अपनी सेना को अजेय बता रहा है, पर यह घमंड खतरनाक है। जब हम अपनी ताकत को लेकर अति आश्वस्त हो जाते हैं तो हम चुनौती की गंभीरता को कम आंकने लगते हैं और यही पतन की शुरुआत होती है। 10वां श्लोक। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। यहाँ दुर्योधन तुलना कर रहा है और खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। वो अपने लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहता है, पर सच्चाई ये है कि सेना का आकार नहीं, उसका नैतिक बल और उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन आगे युद्ध रणनीति बताता है, और हे सभी योद्धाओं, आप सभी अपने अपने मोर्चों पर अपने अपने स्थान पर डटे रहिए और केवल भीष्म पितामह की ही रक्षा कीजिए। ये एक रक्षात्मक रणनीति है। दुर्योधन जानता है कि भीष्म उनकी सबसे बड़ी ताकत है और उनकी रक्षा सर्वोपरि है। ये सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति, अपनी सबसे बड़ी ताकत को सुरक्षित रखना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। 12वां श्लोक। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। यहाँ भीष्म पितामह दुर्योधन के हौसले को बढ़ाते हैं। वे सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए शंख ध्वनि करते हैं। ये एक नेता का कर्तव्य है, अपने अनुयायियों का हौसला बढ़ाना। हमें भी जब हम किसी टीम के हों तो दूसरों का हौसला बढ़ाना चाहिए। 13वां श्लोक। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। तब शंख, भेरी, पणव
अनक और गोमुख यानी वाद्य यंत्र एक साथ ही बज उठे। वह शब्द अत्यंत तुमुल यानी गर्जनापूर्ण हो गया। युद्ध का वातावरण और भी भयानक उठा। ये सब आवाजें मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा थीं ताकि शत्रु को डराया जा सके। हमारे जीवन में भी बाहरी कोलाहल कई बार हमारे आत्मविश्वास को डगमगा देता है। हमें उस शोर में भी अपने मन की शांति बनाए रखनी होती है। 14वां श्लोक। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति संदने स्थितौ माधवश्च पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। अब पांडव पक्ष की बारी आती है। तब श्वेत घोड़ों से युक्त महान रथ पर स्थित श्री कृष्ण यानी माधव और अर्जुन यानी पांडव ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। यहाँ एक सुंदर प्रतीक है। श्वेत घोड़े पवित्रता के, श्री कृष्ण आत्मा के और अर्जुन जीवात्मा के प्रतीक हैं। दोनों मिलकर शंख बजा रहे हैं यानी धर्म युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। ये हमें सिखाता है कि जब हमारी आत्मा और मन एक साथ एक उद्देश्य के लिए प्रयत्न करते हैं तो हमारा कार्य भी दिव्य हो जाता है। 15वां श्लोक। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। हर योद्धा के शंख का एक विशेष नाम और महत्व है। पांचजन्य समुद्र से प्राप्त हुआ था। ये दिखाता है कि हर व्यक्ति की अपनी एक अनोखी आवाज, अपना एक विशिष्ट हथियार होता है। हमें अपनी उस अनोखी शक्ति को पहचानकर उसका उपयोग करना चाहिए। 16वां श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। राजा युधिष्ठिर यानी कुंती पुत्र ने अनंत विजय और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। युधिष्ठिर का शंख अनंत विजय है जो उनके धर्म के पालन और अनंत विजय के प्रतीक हैं। नकुल सहदेव के शंखों के नाम मधुर ध्वनि और रत्न पुष्प जैसे हैं जो उनके सौम्य पर निपुण स्वभाव को दर्शाते हैं। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव उसके कार्य की प्रकृति तय करता है। 17वां श्लोक। काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नश्च विराटश्च सात्यकी चापराजितः। परम धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सात्यकी। संजय अब अन्य महारथियों के शंखनाद का वर्णन कर रहे हैं। हर योद्धा चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, युद्ध में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहता है। इसी तरह हमें भी जीवन के हर क्षेत्र में अपनी योग्यता और उपस्थिति को प्रमाणित करते रहना चाहिए। 18वां श्लोक। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान दध्मुः पृथक पृथक। हे राजन, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी अलग अलग अपने शंख बजाए। अभिमन्यु यहाँ सौभद्र कहलाए जो उनकी माता सुभद्रा का सम्मान है। ये दर्शाता है कि हमारी पहचान हमारे कर्मों के साथ साथ हमारे माता पिता, हमारे संस्कारों से भी बनती है। हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। 19वां श्लोक। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन। व्याख्या। वो तुमुल घोष, भयंकर ध्वनि आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कौरवों के हृदय को चीर देने वाला था। यहाँ एक रोचक अंतर है। कौरवों की ध्वनि से पांडवों का हृदय नहीं दहला, लेकिन पांडवों के शंखनाद से कौरवों का हृदय दहल गया। क्यों? क्योंकि धर्म की आवाज में एक अलग ही ताकत होती है। नीयत साफ हो तो आवाज भी प्रभावशाली होती है। 20वां श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संघाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। व्याख्या। हे राजन, उस समय कपिध्वज यानी अर्जुन, जिसके ध्वज पर हनुमान जी हैं, ने व्यवस्थित खड़े हुए कौरवों को देखा और शस्त्रों के संघात यानी युद्ध के प्रारंभ होते ही धनुष उठाकर ऋषिकेश से ये वचन कहा। ये वो महत्वपूर्ण क्षण है जब अर्जुन ने शस्त्र उठाया, पर अगले ही पल उनका मन बदल गया। कई बार हम भी किसी काम के लिए तैयार होते हैं,
पर परिस्थितियां देखकर हमारा मन डगमगा जाता है। 21वां श्लोक। अर्जुनुवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कीजिए। मैं इन युद्ध की इच्छा से खड़े हुए लोगों को देखना चाहता हूं कि इस रणसमुद्यम में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। अर्जुन का ये अनुरोध तर्कसंगत लगता है। एक योद्धा ये जानना चाहता है कि उसके शत्रु कौन हैं, पर इस अनुरोध के पीछे उनके मन की एक गहरी हलचल छिपी है। वे वास्तव में अपने प्रियजनों को एक बार देख लेना चाहते हैं। 22वां श्लोक। योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं ये एते यत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। व्याख्या। मैं यहाँ युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र यानी दुर्योधन के प्रिय की इच्छा से युद्ध के लिए आए हैं। अर्जुन यहाँ दुर्योधन को दुर्बुद्धि कह रहे हैं। उनका मानना है कि ये युद्ध एक दुर्बुद्धि का फैसला है। जब हम किसी संघर्ष में होते हैं तो पहला कदम यही होता है कि हम उस संघर्ष के कारण को समझें। क्या ये वास्तव में जरूरी है? क्या ये किसी की हठ धर्मिता का नतीजा है? 23वां श्लोक। संजयो वाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। व्याख्या। हे भारत यानी धृतराष्ट्र, ऋषिकेश द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर गुडाकेश अर्जुन ने उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित किया। श्री कृष्ण ने बिना कोई प्रश्न किए अर्जुन की इच्छा पूरी की। एक सच्चा मार्गदर्शक वही होता है जो आपको पहले आपकी स्थिति स्वयं देखने का अवसर देता है ताकि आप स्वयं निर्णय ले सकें। 24वां श्लोक। भीष्म द्रोण प्रमुख्यतः सर्वेषां चमहीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति 1:24। व्याख्या। भीष्म और द्रोण के सामने तथा अन्य सभी राजाओं के सामने रथ को रखकर उन्होंने पार्थ अर्थात अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इन एकत्रित हुए कुरुओं को देखो। श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहकर पुकारते हैं, जो उनकी माता कुंती यानी पृथा का पुत्र होने का स्मरण कराता है। ये एक सूक्ष्म संकेत है। अपने मूल, अपने संस्कारों को याद रखो। 25वां श्लोक। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिं तथा 1:25। व्याख्या। हे पार्थ, वहां अर्जुन ने खड़े हुए अपने पिता, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र तथा मित्रों को देखा। अर्जुन की दृष्टि अब उन सभी प्रिय चेहरों पर पड़ती है जो शत्रु पक्ष में हैं। ये सूची उनके संबंधों की गहराई बताती है। ये केवल राज्य के लिए युद्ध नहीं, एक परिवार का आंतरिक विखंडन है। 26वां श्लोक। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् 1:26। व्याख्या। दोनों ही सेनाओं में स्थित ससुरों और हितैषियों को भी देखकर, हे कौन्तेय, वे सभी खड़े हुए बंधु बांधवों को देखकर। संबंधों की सूची और लंबी होती जाती है। सुहृद यानी हितैषी, वो लोग जो उनके कल्याण की कामना करते थे, वे भी विपक्ष में थे। ये अर्जुन के लिए असहनीय था। 27वां श्लोक। कृपया परया आविष्टो विषीदन्यदमब्रवीत् दृष्ट्वैमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् 1:27। व्याख्या। अत्यंत कृपा से युक्त होकर और शोक में डूबकर उन्होंने ये कहा, हे कृष्ण, युद्ध के लिए उद्यत हुए इस अपने स्वजन को देखकर। यहां वो पल आ गया है जब अर्जुन का हृदय पिघल गया है। परया कृपया, परम दया। ये दया कमजोरी नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं की चरम अभिव्यक्ति है। जब प्रेम और कर्तव्य के बीच संघर्ष हो तो मन का द्रवित होना स्वाभाविक है। 28वां श्लोक। सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते 1:28। व्याख्या। अर्जुन अपनी दशा बताने लगते हैं। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है और रोमांच हो रहा है। ये शारीरिक लक्षण है एक गहरे मानसिक आघात के। ये वो स्थिति है जब डर इतना गहरा हो कि शरीर उसका प्रतिरोध करने लगे। हम सभी ने किसी न किसी समय ऐसा अनुभव किया है, परीक्षा, इंटरव्यू या कोई बड़ा फैसला। 29वां श्लोक।
गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। 1:29। व्याख्या। मेरा गांडीव धनुष हाथ से सरक रहा है, त्वचा जल रही है, मैं खड़ा भी नहीं रह सकता और मेरा मन भी भ्रमित सा हो रहा है। अर्जुन की स्थिति और भी बिगड़ती जाती है। गांडीव उनकी पहचान थी, उनका गर्व था और वो हाथ से फिसल रहा है। ये प्रतीक है कि उनके योद्धा की पहचान, उनका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। 30वां श्लोक। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। व्याख्या। और हे केशव, मैं अशुभ लक्षण भी देख रहा हूं और स्वजनों को मारकर कल्याण यानी श्रेय नहीं देख पा रहा हूं। अर्जुन अब तर्क के स्तर पर आते हैं। वे केवल भावनात्मक नहीं बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से भी इस युद्ध को अनुचित बता रहे हैं। उनके लिए श्रेय यानी परम कल्याण, सर्वोत्तम भलाई, जो इस हिंसा से प्राप्त नहीं हो सकती। 31वां श्लोक। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। व्याख्या। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं, न राज्य और न ही सुख। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन, भोगों से या जीवन से भी क्या लाभ। अर्जुन ने सब कुछ त्यागने का मन बना लिया है। उनके लिए सांसारिक सुखों का कोई मूल्य नहीं रह गया, क्योंकि उनकी कीमत अपनों का रक्त है। ये एक ऐसा त्याग है जो निराशा से उपजा है, ज्ञान से नहीं। 32वां श्लोक। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ते इमे अवस्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। व्याख्या। जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुखों की कामना करते हैं, वे ही यहाँ युद्ध में धन और प्राण त्याग कर खड़े हैं। अर्जुन एक गहन विरोधाभास की ओर इशारा करते हैं। हम जिनके लिए संपत्ति और सुख जुटाते हैं, उन्हीं को युद्ध में गंवाने का जोखिम है। तो फिर इस सब का मूल्य क्या है? ये प्रश्न हर उस व्यक्ति के लिए है जो भौतिक सफलता के पीछे भागता है। 35वां श्लोक। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। व्याख्या। आचार्य, पिता, पुत्र और पितामह भी, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी भी। अर्जुन फिर से उन संबंधियों की सूची दोहराते हैं, मानो अपने मन को ये विश्वास दिलाना चाहते हों कि ये सब वास्तविक है, कोई स्वप्न नहीं। जब दुख गहरा होता है तो हम बार बार उस सच्चाई को दोहराते हैं। 34वां श्लोक। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुर्किम नु मही कृते। व्याख्या। हे मधुसूदन, इन्हें मारते हुए भी मैं नहीं मारना चाहता, भले ही तीनों लोकों का राज्य मिले, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। अर्जुन की निश्चयात्मकता स्पष्ट है। वे लोभ के स्तर को अधिकतम कर देते हैं। तीनों लोकों का राज्य, फिर भी वे इनकार कर देते हैं। इसका अर्थ है कि जब मनुष्य के सामने नैतिक संकट आता है तो सारे भौतिक लोभ तुच्छ लगने लगते हैं। 35वां श्लोक। निहत्य धार्तराष्ट्रान् नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतातायिनः। व्याख्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन अत्याचारियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अर्जुन आताताई शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है अत्याचारी, हिंसक, पर वे ये भी मानते हैं कि उन्हें मारना पाप है। यहाँ उनकी दुविधा और गहरी हुई है। एक ओर वे जानते हैं कि ये गलत हैं, दूसरी ओर उन्हें मारना भी पाप है। 36वां श्लोक। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सुबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। 1:36। इसलिए हे माधव, हमें अपने बांधव धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने का अधिकार नहीं है। अपने स्वजन को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? अर्जुन निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उनके लिए इस युद्ध का परिणाम चाहे जो हो, सुख तो कतई नहीं है। ये एक मूलभूत मानवीय प्रश्न है। क्या अनैतिक साधनों से प्राप्त सफलता से सच्चा सुख मिल सकता है? 37वां श्लोक। यद्यपि ये ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम्। 1:37। यद्यपि लोभ से मन विकृत हुए ये लोग कुल के नाश से होने वाले दोष को और मित्रद्रोह के पाप को नहीं देख पा रहे हैं। अर्जुन अब दूसरे पक्ष के दृष्टिकोण का विश्लेषण करते हैं। वे मानते हैं कि कौरवों का मन लोभ से भ्रष्ट हो गया है, इसलिए वे इस युद्ध के दूरगामी दुष्परिणामों को नहीं समझ पा रहे। ये एक सामान्य मानवीय कमजोरी है।
अल्पकालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक हानि को नजरअंदाज कर देना। 38वां श्लोक। कथम न ज्ञेयमस्माभिर्पापादस्मान्निवृत्तितुं कुलक्षयकृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दना। 1:38। तो हे जनार्दन, कुलक्षय से होने वाले दोष को देखने वाले हम लोगों को इस पाप से क्यों नहीं हट जाना चाहिए? अर्जुन तर्क देते हैं कि जो लोग इस पाप को समझ रहे हैं वे स्वयं और पांडव, उन्हें तो इसे रोकना ही चाहिए। यहाँ वे बुद्धिजीवी की भूमिका में आ जाते हैं, जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार, पूरे कुल के लिए सोच रहा है। 39वां श्लोक। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भिभवत्यत्। 1:39। कुल के नाश होने पर सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म घेर लेता है। अर्जुन एक सामाजिक और नैतिक तर्क देते हैं। कुल केवल एक परिवार नहीं बल्कि परंपराओं, संस्कारों और धर्म का वाहक होता है। उसके नष्ट होने से सिर्फ लोग ही नहीं मरते बल्कि एक पूरी सभ्यता का आधार डगमगा जाता है। ये आधुनिक समय में संस्कृति और मूल्यों के क्षरण जैसा है। 40वां श्लोक। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। 1:40। हे कृष्ण, अधर्म के बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन एक सामाजिक श्रृंखला प्रतिक्रिया का वर्णन करते हैं। अराजकता में सबसे पहले समाज के सबसे कमजोर यहाँ स्त्रियां प्रभावित होती हैं। वर्ण संकर से तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था और कर्तव्यों का विलोपन है, जिससे समाज में अराजकता फैलती है। 41वां श्लोक। संकरो नरका यैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। 1:41। वह संकर कुल घातियों और कुल के लिए नरक को प्राप्त कराने वाला होता है, क्योंकि इनके पितर लोग यानी पूर्वज पिंड और जल की क्रिया लुप्त होने के कारण गिर जाते हैं। यहाँ पितरों की आत्मा की शांति की बात की गई है। प्राचीन मान्यता थी कि यदि वंशज नहीं रहेंगे तो पूर्वजों को तर्पण और श्राद्ध कौन देगा? उनकी आत्मा की शांति भंग हो जाएगी। ये एक गहरी आध्यात्मिक चिंता है। 42वां श्लोक। दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। व्याख्या। इन दोषों से कुल घातियों के और वर्ण संकर करने वालों के शाश्वत जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन संक्षेप में कहते हैं कि इस युद्ध का परिणाम सिर्फ लोगों की मृत्यु नहीं बल्कि एक पूरी सनातन सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का विनाश होगा। यहाँ जाति धर्म व्यवसाय और कर्तव्य से संबंधित है और कुल धर्म पारिवारिक परंपराओं से। 43वां श्लोक। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके न नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमः। व्याख्या। हे जनार्दन, कुल धर्मों का नाश हो जाने वाले मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अर्जुन शास्त्रों का सहारा लेते हुए अपने तर्क को और पुष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि यह केवल उनकी व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि शाश्वत सत्य है जो परंपरा से चला आ रहा है। जब सामाजिक मूल्य टूटते हैं तो समाज एक प्रकार के नरक में तब्दील हो जाता है। 44वां श्लोक। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुम स्वजनम उद्यताः। व्याख्या। कितने बड़े पाप को करने के लिए हम तैयार हुए हैं, जो राज्य के सुख के लोभ में स्वजन को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। अर्जुन स्वयं पर पछतावा करते हैं। वे वयम शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी वे स्वयं को भी इस पाप में भागीदार मानते हैं। यह आत्ममंथन का क्षण है जब व्यक्ति अपनी नीयत पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। 45वां श्लोक। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणियः धार्तराष्ट्रा रणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत्। व्याख्या। यदि शस्त्रहीन और प्रतिकार न करने वाले मुझे शस्त्रपाणी धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में मार डालें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अर्जुन की निराशा चरम पर पहुंच गई है। वे मृत्यु को भी इस युद्ध से बेहतर मानने लगे हैं। यह वह स्थिति है जब व्यक्ति को हर रास्ता बंद दिखाई देता है और वह पलायन को ही एकमात्र समाधान मान लेता है। 46वां श्लोक। संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। व्याख्या। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं,
इस प्रकार कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में रथ के पीछे के भाग में बैठ गया और शोक से व्याकुल मन वाला होकर बाण सहित धनुष को त्याग दिया। श्लोक 47। संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। व्याख्या। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, इस प्रकार कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में रथ के पीछे के भाग में बैठ गया और शोक से व्याकुल मन वाला होकर बाण सहित धनुष को त्याग दिया। और इस प्रकार भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग समाप्त होता है। एक महान योद्धा अर्जुन अपने ही भाई बंधुओं के सामने खड़े होकर मोह, दया, भय और धर्म संकट में फंसकर शस्त्र त्याग देता है। उसका मन एकदम टूट चुका है, उसकी बुद्धि भ्रमित है, वो हार मान चुका है। और जैसा कि मैंने वादा किया था, इस पूरे अध्याय की कुंजी, वो एक पंक्ति जो आपकी हर उलझन को सुलझा सकती है, वो है सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। यानी मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है। क्यों? क्योंकि ये केवल अर्जुन की स्थिति नहीं है, ये हर उस इंसान की स्थिति है जो अपने कर्तव्य और अपने प्रेम के बीच फंस जाता है। जब आपका शरीर आपका साथ छोड़ने लगे, जब आपका मुंह सूखने लगे, तो समझ जाइए कि आप एक गहन मानसिक संघर्ष से गुजर रहे हैं। और इसी संघर्ष के समाधान के लिए अगले अध्याय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े होंगे और अर्जुन के इस विषाद को योग में परिवर्तित कर देंगे। तो दोस्तों, ये था भगवद गीता के पहले अध्याय का श्लोक दर श्लोक विस्तृत और सरल व्याख्या सहित वर्णन। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण अर्जुन के इस शोक को दूर करते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।